गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। आज हम आपको गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें कि लिखा है कि इंसान किस कर्म के करने से क्या फल प्राप्त करता है। आज के समय में बताया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये पुराण, ये कथाएं तो ब्राह्मणों ने केवल अपने लिए लिख दी है, लेकिन ये गरुड़ पुराण वो है जो स्वयं साक्षात परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और गरुड़ जी महाराज भी इसको सुनकर के पीपल के पत्ते की तरह कांप्यमान हो गए। तो ध्यान से सुने। भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा है आज। सर्वप्रथम मरण, धर्म, पिंडदान आदि से शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार ये शरीर कष्ट भोगता है। अब कहते हैं शरीर तो जल करके भस्म हो जाता है, तो फिर कष्ट कैसे झेला जाता है, फिर कष्ट किसको मिलता है। तो इस अध्याय से आप श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदो जयमुदीरयेत। भगवान श्रीमन नारायण को नमस्कार करके, नरों में नरोत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती जी वंदना करके, वेदव्यास भगवान कृष्ण द्वापयन को प्रणाम करके फिर जय शब्द का उच्चारण हमें करना चाहिए। प्रेम से कहेंगे विष्णु भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में भगवान मधुसूदन को स्मरण करते हैं। भगवान मधुसूदन यानी कि भगवान विष्णु कल्प वृक्ष के समान है। अब कल्प वृक्ष कैसा? देखो, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसका मूल आधार होता है एक बीज। एक बीज से एक बीज बोया जाता है और उसमें पेड़ बनता है पूरा, और उस पेड़ में फिर डालियाँ टहनियाँ आती हैं। फिर एक बीज कितने ही वृक्षों को, कितने ही फलों को, कितने फूलों को जन्म देता है। तो ऐसे ही भागवत जी में भी वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम के श्लोक में कहा था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान विष्णु मूल वृक्ष के, वह कल्प वृक्ष की जड़ है, जिसके स्कंद तने हैं पुराण रूपी शाखाओं से भली भांति संपन्न है। क्रम यानी कि यज्ञ जिनके पुष्प हैं,
परम पुरुषार्थ मोक्ष जिनका फल है। एक समय श्री विष्णु एवं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर के सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदरपूर्वक प्रश्न किया। सूतवाच, ऋषियों ने कहा कि ऋषियोवाच, ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कथितो भवता सम्यग् देव मार्गः सुखप्रदः इदानी श्रोतिमिच्छामो यम मार्गम भयप्रदम। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने सुना, अब भय को देने वाले यम मार्ग को हम लोग सुनने की इच्छा रखते हैं। आप कृपया पूर्वक सुना। जैसे संसार के दुख से उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करते हैं, ठीक वैसे ही जीव इस लोक को परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं वो हम सुनने की इच्छा करते हैं। सूतवाच, सूत जी ने कहा, शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमं सुख दुखम पुण्यशीलनां पापिनां दुखदायकम। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परम पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा, ध्यान से सुने। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान हुए और उन्होंने विनय पूर्वक भगवान से प्रश्न किया। भक्ति मार्गम बहुविद्य कथितो भवतां मम तथा च कथितं देव भक्तानां गतिरोत्तमा। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को भी मुझसे कहा। इस समय भयंकर यमलोक को मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबसे मुख इत्यादि में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों को जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को प्राप्त होते हैं वे भी मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं, वाह रे गरुड़ वाह, कितना सुंदर प्रश्न किया है ना। सभी के लिए आपने आज उचित कर दिया, आज उत्तम कर दिया। आज सभी मनुष्य जीवों के कल्याणार्थ आपने ये प्रश्न किया है। तो ध्यान से सुने। श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षेंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी प्राणी नरक में जाते हैं, सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा संगति से पराम सुख है। जो पुरुष ज्ञानशील हैं, परम गति को वह प्राप्त होते हैं। कि सठ सुध रही सत संगत पाई, सठ सुध रही सत संगत पाई।
ज्ञानियों का संग करके जीव मेरे परम पद को प्राप्त कर जाता है। सकृत या दुष्कृत भोग करके अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। अब परिपूर्ण गुरु संत ब्राह्मण आकर के आपको समझाते हैं, पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, नाम संकीर्तन करो, अपनी जिह्वा पर नाम ले लो। तो आजकल बच्चे जो पढ़ लिख जाते हैं कहते हैं अरे ये सब क्या पाखंड है। ये पाखंड नहीं है मेरे प्यारे, ये सच है कि उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम मरा मरा करते जब वाल्मीकि जी शास्त्र पुराण लिख सकते हैं, तो हम जान करके प्रभु का भजन करें तो हमको गति अपने आप प्राप्त होगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अंत काल में जब सबको समझाया जाता है भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, तो वो कहते हैं पाखंड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो आया है वो तो जाएगा। अंतिम समय जब बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। जब बुढ़ापा आ गिरा, बुढ़ापे ने हमारे हाथ पैर काम सब करना बंद कर दिया, तो अंत काल में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिसका आप पालन करते थे, वे पुत्र आदि पालन करने लगे। नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांत गिर गए और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो, मरणोपरांत वह शरीर मरणावस्था में चला जाने लगता है। अपमानित जब संसार सागर को छोड़ करके हम जाते हैं, तो फिर कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ धरी बर्तन में, और धर्मराज का आया बुलावा, रह गई मन की मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। जब संसार सागर को छोड़ करके चले गए तो हमको याद आया, बड़ा महल तो महले बना दिए थे भाई, अब तो हमको खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिलता नहीं। फिर पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जब हम पराधीन हो जाते हैं, मैंने अपने पुत्र के लिए इतना किया, मैंने संतान के लिए इतना कर दिया, अब मेरे लिए वो पिंडदान करेगा, तो हम फिर उस पिंडदान के अर्थ में रह जाते हैं। अब कोई लायक पुत्र होता है तो भैया पिंडदान कर देता है, उसी पिंड को खा करके हमारी आत्मा तृप्त रहती है। अब उस समय इंद्रियां हमारी जब नष्ट हो जाती हैं तो चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत समीप आने लगते हैं, हमारे प्राण निकाल लेते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने का एक क्षण भी कल्याण कल्प प्रमाण हो जाता है, और 100 बिच्छू काटने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय हमको सहनी पड़ती है। कौवे जैसे काले काले ऊंचे ऊंचे केस देखने में महाराज बड़े विकराल लगने लगते हैं। ये यमराज के दूत हैं। परंतु जो भगवत भजन करता है, जो दान करता है, जो पूजा करता है, जो यज्ञ करता है, उनको भगवान के पार्षद लेने आते हैं। जो पापी हैं,
जो सदा पाप में लिप्त रहते हैं उनको यमराज के दूत लेने आते हैं। यमदूत से जब हम कहते हैं भैया अब तो छोड़ दे, तब तो वो कहते हैं कि अरे इतना समय निकल गया, तब तूने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा, चल भाई तेरा नज़दीक समय आ गया है। क्या करें, जब गुरु संत ब्राह्मण आकर के हमको समझाते हैं तब हम समझ नहीं पाते, और अंतिम समय जब हमारा आता है तो हम यमदूतों से कहते हैं भैया एक पल दे दो, एक क्षण दे दो, एक दिन और दे दो। तो 100 साल के जीवन में, 80 वर्ष के जीवन में, 60 वर्ष के जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए थे, एक दिन और 1 घंटे में क्या कर लेंगे। यमदूत ताड़नाएं देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते मेरे प्यारे। तब जाकर के यमदूत हमारे पास फेंक करके प्राणों को निकालते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। तब प्रथम दिन जब वह हमारा पुत्र हमारे लिए पिंडदान करता है तो उससे हमारा अंगुष्ठ मात्र शरीर जो बनता है वही कष्ट भोगता है। पुत्र आदि पिंडदान जो नहीं देते तो वे मर के प्रेत रूप बन जाते हैं। अब सोचो, आज तो समय ही महाराज क्या चल रहा है, पिंडदान की क्या अपेक्षा करें, जीते जी माँ बाप को ही घर से निकाल दिया जाता है, अनाथ आश्रमों उनके प्राण निकल जाते हैं। और जो प्रेत पुत्र के हाथ से पिंडदान यदि उसके लिए नहीं किया जाता तो वो सदा सदा प्रेत योनि में पड़ा रह करके दुख भोगता है। इसलिए संत और महात्मा गुरु आकर के बार बार चेताते हैं, कहते हैं कुछ कर्म कर ले, कुछ धर्म कर ले, ये तेरे काम आएगा। लेकिन उस समय हमें वो बातें समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस कारण जो पुत्र अपने पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं करते वो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकते। ऐसे पिंड देह को धारण करके भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादश और द्वादश में किया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला चला जाता है। यम मार्ग में शीतल शीतल हवा चल रही होती है लेकिन उसको वो अनुभव नहीं कर पाते। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़ वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। ऐसे 47 दिन में दिन रात चल करके यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों का उल्लंघन कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। अब 16 प्रकार के भवन जहाँ वो पहले जाकर के देखता है, 16 पुरियों के नाम है जहाँ से वो निकलता है। जिस प्रकार प्राणी की जब आत्मा को निकाला जाता है तो प्रथम दिन यमदूत घसीटते हुए उन पुरियों में ले जाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं यदि तेरे पुत्र ने अंत्येष्टि क्रियाक्रम शुभ और पूर्ण विधान के अनुसार नहीं किया तो तुझे ये नरक भोगने पड़ेंगे। उसको भ्रमण कराया जाता है। अब उन 16 पुरियों में सौम्य सौरीपुरम नागेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमं, 16 पुरियों के नाम सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व भवन, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र,
पयोवर्षण, शीताड्य, बहुभीत, इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़ करके यमराजपुरी को जाते हैं। ओम, इसीलिए कहते हैं जीते जी कर्म कर लो, मरने के बाद तो कौड़ी धेला अपना नहीं। जीवन भर माया के पीछे भागते भागते अपनी संतान के लिए ये सुख और कर दें, ये कर दें। अरे मेरे पुण्य आत्माओं, कमाओ, बहुत कमाओ, परंतु कुछ अपने लिए भी जमा कर लो। अब जमा का मतलब ये मत समझो महाराज बड़ा बैंक भरी पड़ी है हमारी, तो ये बैंक तो यहीं खत्म, ये यहीं तक सीमित है बस। वहाँ तो केवल एक ही नाम चलता है, वहाँ तो केवल एक ही मनी चलती है, वहाँ तो केवल एक ही चीज़ पहचानी जाती है कि राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जितना नाम जप कर लो, जितना दान कर लो, जितनी पूजा अर्चना, जितनी ज़्यादा सेवा भाव आप इस जीवन में कर लोगे, वही तुम्हारे वहाँ काम आएगा, वरना सब यहीं की यहीं धरा रह जाएगा। इत श्री सारोद्वारे गरुड़ पुराणे पाप नाम ही कमास में दुख निरूपणमोपत नाम प्रथमोध्याय। ओम श्री हराय नमः। आज आपके लिए गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। कल हम बताएंगे यम मार्ग का वर्णन, कितना बड़ा यम का मार्ग है और उसमें हमको क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। प्रेतपुरी का वर्णन, जिसके संतान पूर्णतः से अत्यष्ट क्रियाकर्म नहीं कर पाते और हम जीते जी कभी शुभ कर्म नहीं करते, तो वो प्रेत की योनि में जाते हैं और प्रेत को क्या कष्ट भोगना पड़ता है, आप कल के अध्याय में आप सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रेम से कहेंगे राधे।